दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जैसे आपके देख रहे हैं कि ये सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर है, ठीक है। मॉक टेस्ट टाइप का है। इसमें 20 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, हिंदी के। बेसिकली ये लेखपाल से संबंधित है, जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें। लेकिन चूंकि जनरल हिंदी कहीं भी आए, चाहे वो लेखपाल हो, वीडियो का हो एग्ज़ाम, आर ओ का हो, कहीं भी आए, इवन कि यूपी पीसीएस का जो सी सेट वगैरह पेपर आता है उसमें भी, तो ये हर जगह काम आती है। कोई ये पर्टिकुलर जनरल हिंदी जो है जहाँ भी आएगी वो आप सभी जगह इसको प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी आयोग के उसमें, ठीक है। तो इसको आप देखिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखपाल में तो आने की संभावना एकदम 100% है कि ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। यही प्रश्न मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 25 नंबर का जो है उसमें बहुत बड़ा वेटेज है। 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर की मैथ्स है आपकी, और 25 का जो है जीएस है, जनरल साइंस, ये मतलब जनरल स्टडीज़। और 25 नंबर का आपका ग्रामीण समाज विकास वाला जो पोर्शन है उससे। तो आप सारे तैयार कीजिए आप, ठीक है। सारे पढ़िए सब्जेक्ट्स। मैंने आपको ताबड़तोड़ रिवीजन वाली सीरीज़ है उसको आप देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, उसको आप देख डालिए। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, उससे जो जीएस वाला पोर्शन है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। बहुत सारा मैंने लेखपाल के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें भी मैंने कवर करवाया हुआ है। ग्रामीण समाज से संबंधित कई सारे सीरीज प्रश्न उत्तर करवाए हैं मैंने उसमें, तो उसको भी देख लीजिए आप, बहुत फ़ायदा होगा देखेंगे तो। चलिए इसको शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए, जहाँ शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए इसमें क्या है, जैसे एक शब्द दिया गया है कनक, ठीक है। उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो कनक, कनक मतलब सोना भी होता है, ठीक है। और कनक मतलब और भी धतूरा भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो श्लेष, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि कोई शब्द है उसमें विभिन्न, मतलब एक से अधिक अर्थ उसमें चिपके हुए हैं, तो श्लेष इसमें कौन सा होगा, श्लेष होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे इसमें, ठीक है। अनपढ़, अनपढ़ में कौन सा समास होगा। यहाँ देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, डिस्प्यूटेड है। अनपढ़ मतलब ये अगर देखेंगे तो नई तत्पुरुष भी होता है, ठीक है। नई तत्पुरुष होगा इसमें। वैसे बेसिकली अब कुछ दिया नहीं है इसमें ये। वैसे तो अव्ययी भाव अगर होगा तो अव्ययी भाव, नहीं तो अन इसमें निषेध का अर्थ हो रहा है, तो चूंकि अन लगा हुआ है तो इसको नई मान लीजिए आप इसमें, ठीक है। नई तत्पुरुष, ठीक। पाणी का पर्यायवाची है। पाणी का पर्यायवाची क्या होता है, पाणी मतलब क्या होता है, हाथ, कर, भुजा, तो ठीक है। तो ये हो गया इसका कर, ठीक है। आवाहन का विलोम क्या होता है, आवाहन का विलोम होता है विसर्जन, ठीक है, याद रखना। आवाहन का क्या होगा, विलोम, विसर्जन। विगत का आगत, ठीक है। परोक्ष का अपरोक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करते चलिए और याद करते चलिए। हिंदी व्याकरण की में व्युत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। तो देखिए, व्युत्पत्ति में तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशी है, अपभ्रंश इसमें जो है वो व्युत्पत्ति के आधार पे नहीं है, ठीक है। उनका उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। ये अगर आप जनरल हिंदी में पढ़ेंगे तो ये हिंदी शब्द संपदा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, व्युत्पत्ति की दृष्टि से हो गया, प्रयोग की दृष्टि से हो गया, ठीक है, परिवर्तनीयता के आधार पे हो गया। तो ये सारे शब्द संपदा हैं, शब्द संपदा के आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए, कपूत, कपूर, कंधा, कुपुत्र। तो इसमें कुपुत्र जो है वो तत्सम है, बाकी सब आप इसमें देखिए सब तद्भव हैं, ठीक है। मृत्यु प्लस इसमें धन उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा, तो इसमें मृत्युपरांत होगा, ठीक है। उ और उ मिलके क्या बन जाएगा, ये बड़ा उ बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, मृत्युपरांत, यानी कि उ और छोटा उ, छोटा उ मिलके जो है बड़ा उ का निर्माण करेगा। तो ये कौन सी संधि होगी, ये कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घा, याद याद है आपको, नहीं याद तो याद कर लीजिएगा। अकः सवर्णे दीर्घा यानी कि अक प्रत्याहार में जो भी वर्ण आपस में मतलब समान वर्ण मिलेंगे, चाहे आ मिले तो बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। ई मिलेगा तो बड़ा ई, बड़ी ई हो जाएगा। मतलब इस तरीके से छोटी ई छोटी ई, बड़ी ई बड़ी ई मिलके मतलब बड़ा दीर्घ हो जाएगा वो, ठीक है, याद रखिएगा। तो अकाह सवर्णे दीर्घा। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो वो क्या है, सुग्रीव है, ठीक। तूती बोलना मुहावरे का क्या तात्पर्य होता है। तूती बोलने का मतलब होता है कि जैसे प्रभाव जमाना, मतलब
किसी बोलते नहीं कि इनकी तूती बोलती है वहाँ पे, ठीक है। तो तूती बोलती है का मतलब इनका बहुत वहाँ पे प्रभाव है, तो प्रभाव जमाना, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें से देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें आपको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे पढ़िए, अंकों की औसत अच्छी है, तो अच्छी है का क्या मतलब है, अंकों का औसत अच्छा है होना चाहिए ना, अंकों का औसत अच्छा है, तो देखिए ये मिल गया आपको यहीं पे जवाब। वैसे आप और भी आगे पढ़ सकते हैं इसमें, ये कौन सा है देखिए, अंकों का औसत अच्छा है, अंकों की औसत, अब यहाँ की कर दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। अंकों का औसत अच्छी है, तो यहाँ भी गलत हो गया, यानी कि बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अक्षर का अनेकार्थी है। अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर का अनेकार्थी क्या है, उसमें जैसे सत्य, धर्म, गगन, ये सब आता है उसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अनेकार्थी क्या है इसमें से, तो अविनाशी जो है इसका, अक्षर का अविनाशी अनेकार्थी है, ये सभी नहीं है, ठीक है। इसका अक्षर का जो होता है सत्य भी, सत्य, धर्म, गगन, अविनाशी, ये सब अनेकार्थी हैं, ठीक। चरर मरर खुल गए अरर स्वस्फुटों से, ये किस उसका कौन सा अलंकार है इसमें, ठीक है। एक जब देखिए मैंने बताया था ना, इसमें एक ही शब्द वर्ण जो है, इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है कई बार, चरर मरर, रा रा रा, देखिए रा रा, ठीक है। तो क्या होगा, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो बार बार, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रस का स्थायी भाव श्रृंगार का होता है रति, ठीक है। जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस हो गया, वियोग रस हो गया, ये कौन सा, युद्ध, श्रृंगार रस, तो ये सारे सभी का स्थायी भाव होता है, ठीक है। जैसे श्रृंगार का रति हो गया, ठीक है। तो ऐसे सभी का ये है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, समास का मतलब होता है मतलब संक्षेप करना, यानी दो पद हैं उनको मिला करके एक छोटा पद बना देना, मतलब छोटा कर देना, ठीक है, उसी को मतलब समास कहते हैं। तो संक्षेपण, ये मतलब संक्षेप करना उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्यों का चयनित कीजिए। शुद्ध वाक्य, अब देखिए पढ़िए, तो पढ़ने से समझ में आ जाता है, शुद्ध और अशुद्ध तो आप पढ़ेंगे, बहुत ऐसा हार्ड नहीं आता है, आप पढ़ेंगे तो उसमें लिंग का या क्रम का या कुछ ऐसा आपको अजीब सा लगेगा। देखिए, इस पाठ को पढ़ो, इस पाठ को पढ़ो, तो इस तो सही नहीं लग रहा है, ठीक है। यह पाठ पढ़ो, हाँ ये ठीक लग रहा है थोड़ा, तो इसको रखो, इसको। इसे पाठ को पढ़ो, ये तो सीधे सीधे गलत दिख रहा है। यह पाठों को पढ़ो, ये भी गलत है, तो यानी कि ये वाला आपका सही है। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके और उसको कर सकते हैं प्रश्न को। समास के प्रायः कितने भेद माने जाते हैं, समास के प्रायः 6 भेद माने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। समास के प्रायः 6 भेद माने जाते हैं, 6 भेदों को याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। देखिए, परती परिकथा है उन्हीं की है, ठीक है, परती पर कथा उन्हीं की है, कितने चौराहे भी उन्हीं की है, मारे गए गुलफाम भी उनकी है, उसने कहा था, ये उनकी नहीं है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, याद रखिएगा इसको। किसकी है ये, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। बाकी और तीनों जो हैं वो उन्हीं की हैं, परमेश्वरनाथ रेणु की, मेला आंचल वगैरह भी उन्होंने लिखा है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की रचना नहीं है, तो देखिए सेवा सदन है, कर्मभूमि है, गोदान है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है, अगर इसमें से श्रीकांत देखेंगे तो ये नहीं है, सीधी सीधे से ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, ठीक है। किसकी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। गति पाना, गति पाना का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि इनको गति मिल गई, मोक्ष मिल गया, ठीक है। तो मर जाने पे जैसे बोलते हैं ना कि अरे इनकी, इनको जो है गति प्राप्त हो गई, तो यानी कि मोक्ष प्राप्त हो गया, ठीक। उन्मीलन का विलोम क्या होता है, उन्मीलन का निमीलन, ठीक है, याद रखिएगा, उन्मीलन का निमीलन, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 20 प्रश्न मैंने करवा दिए, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है ये। इसी तरीके से मैं और भी लेकर आऊँगा, ठीक है। आपको देखूंगा जीएस वाला भी जो पोर्शन है उसको भी करवा दूंगा मैं। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, उसको भी देख लेंगे तो भी, और मुझे समय मिलेगा तो मैं उसको जीके वाला पोर्शन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, सभी तक पहुँचे ये और लाभ हो। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो लाभ ही होगा। देखेंगे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख लेंगे, 1.25 में देखेंगे। देखिए कितने मिनट का वीडियो है, 7-8 मिनट 9 मिनट का वीडियो है, देखेंगे तो इसको 5-6 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आपका लेकिन 20 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे एकदम, ठीक है, 1-2 बार देखेंगे तो।
तो चलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।